हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी में शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो में। आज 11 मार्च और मैं हूं सत्येंद्र, आपका अपना चहेता यूपीएससी जोन में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं, क्या है आज के लिए इम्पोर्टेंट और डेली डोज। मणिपुर में बदलाव की स्थिति हुई है और सामान्य स्थिति की ओर राहत बढ़ने लगी है। आखिर सरकार ने ऐसा क्या किया है, देखते हैं। सरकार ने किए हैं कुछ बदलाव जो कि स्थिति में बदलाव होने के बाद राह एकदम सामान्य होने की गुंजाइश है। मणिपुर में महीनों तक जारी जातीय संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया। यह कदम राज्य में स्थिरता लाने के लिए उठाया गया, क्योंकि मौजूदा सरकार जातीय विभाजन और आंतरिक विभाजनों से जूझ रही थी। सुरक्षा उपाय और नियंत्रण। राष्ट्रपति शासन के तहत सरकार ने राज्य में हिंसा और अराजकता को रोकने के लिए गैर राज्य समूह को हथियार सौंपने की डेडलाइन रखी और पहाड़ी तथा घाटी इलाकों के बीच मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के प्रयास किए। हालांकि अभी तक चोरी हुए 3000 हथियारों में से केवल 1/3 हथियार लौटाए जा चुके हैं। 2000 हथियार अभी नहीं लौटाए गए हैं, ये बताया गया है। अभी उनकी खोजबीन जारी है। आस्थागन चुनौतियाँ। कुछ स्थानीय समुदाय जैसे कि कुकी जो मुक्त आवाजाही के खिलाफ अपनी मांगों के साथ जोर दे रहे हैं और विशेष प्रशासन व्यवस्था या केंद्र शासित प्रदेश का दावा कर रहे हैं, यूटी का, जैसे कि दिल्ली, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ये भी चाहते हैं कि हमारे राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त हो, मणिपुर को। ऐसे कदम से जातीय संघर्ष और बढ़ सकता है। सरकार का मकसद है कि राज्य के पास ही हथियारों का वैध अधिकार हो और केंद्रीय नेतृत्व, विशेषकर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री, सीधे समुदायों से संवाद कर शांति और सामान्य स्थिति बहाल करे, क्योंकि सरकार ही कर सकती है। उसी को कुकीज़ से बात करके सामान्य स्थिति को बहाल करना चाहिए, और जैसे सरकार ने कदम उठाए हैं उनसे सामान्य स्थिति बन सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। वहाँ की जो सरकार थी उसे हटा दिया गया है। आर्थिक पहल भी की है कुछ। मणिपुर में हालिया महंगाई और आर्थिक समस्याओं के चलते काफ़ी नुकसान देखा है, इसलिए स्थिरता और विकास के लिए केंद्रीय नेतृत्व को ठोस कदम जरूरी है, इसलिए अब उठाएगी सरकार। हमारा दूसरा आर्टिकल है झारखंड में बीजेपी की स्थिति। आदिवासी मुद्दों पर सुधार के लिए मरांडी का नेतृत्व। मरांडी एक वहाँ पर झारखंड में स्थान है। राजनीतिक संकट और सुधार की आवश्यकता है वहाँ पर। आखिर राजनीतिक सुधार क्या है? झारखंड में बीजेपी लगातार चुनाव हारी है और खासकर आदिवासी मतदाताओं के बीच। 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कमजोर प्रदर्शन ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है, जो कि वहाँ पर बीजेपी हार रही थी हमेशा। मरांडी का चयन अंततः बीजेपी ने झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को नियुक्त किया। मरांडी का चयन एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि वे आदिवासी मुद्दों से जुड़े हैं और उनके पास मजबूत आरएसएस पृष्ठभूमि है। उनका नेतृत्व उम्मीद जताता है कि इससे पार्टी आदिवासी मतदाताओं को भरोसा जीत सकेगी। जो मरांडी हैं वो एक व्यक्ति का नाम है और वो राजनीतिक पार्टी भाजपा बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं, ताकि आदिवासियों का भरोसा जीता जा सके और वहाँ पर मणिपुर या फिर आदिवासी क्षेत्र में एक संतुलन की स्थिति बने, राजनीति में विश्वास हो जाए उनका। पूर्व चुनौती क्या है? मरांडी पहले भी 2020 में विपक्ष नेता चुनने के लिए नामित हुए थे, लेकिन उनकी पूर्व पार्टी का मर्जर कानूनी अड़चनों के कारण नहीं हो पाया। बीजेपी के अंदर आदिवासी मुद्दों पर केंद्रित नेतृत्व की कमी के चलते पार्टी को आदिवासी मतदाताओं से दूर होना पड़ा था। आगे की राह क्या हो सकती है? हालांकि मरांडी का चयन बीजेपी के लिए सकारात्मक संकेत है, लेकिन पार्टी को आदिवासी समुदाय के बीच अपने एंटी आदिवासी छवि को बदलने और विश्वास बहाल करने के लिए मजबूत रणनीति अपनानी होगी। झारखंड में आदिवासी मुद्दों को लेकर कानूनी, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक पहचान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स करें। थैंक यू। आई एम सत्येंद्र।